घबराने वाले घबराए मत, अब आरती होने वाली है। बैठ जाओ आप। क्या काम है घर पे? कुछ काम है? काम बता दो तब जाओ। कौन सा काम घर पे है? दूर से आए हैं? अच्छा, दूर से आए हैं, जाने में टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, खुश रहिए। जो दूर से आए हैं तो वो तो देर हो जाएगा तो पहुंचेंगे कैसे, रात हो जाएगी, इसलिए हाँ जाओ। अबली राधे राधे। तो अब भगवान का 16,108 विवाह संपन्न हुआ। उसके पश्चात भगवान के पास 2 सूचना आई। एक तो ये कि जरासंध ने 21,800 राजाओं को बंदी बनाया है। उन राजाओं के दूत आए भगवान के पास ये कहने कि आप हमारे राजाओं को, हमारे राजा को बचा लो, क्योंकि जरासंध उन सब की खोपड़ी यज्ञ कुंड में डालने वाला है। 21,800 राजाओं को मारने वाला है, तो आप उन्हें बचा लो। और एक सूचना भगवान के पास आई कि पांडव राजसु यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आप चलो। 2 सूचना आई तो भगवान ने 2 निमंत्रण आया। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी आप बताओ हम कहाँ जाएं। 2 न्योता आया है, एक तो जरासंध के लिए, जरासंध को मारने के लिए, और एक पांडवों के यज्ञ के लिए मैं कहाँ पे जाऊं। तब उद्धव जी ने कहा प्रभु मुझे लगता है कि हमें यज्ञ में जाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में जाएंगे तो वहां से फिर दोनों काम हो जाएंगे एक ही साथ में। तब राजसु यज्ञ में गए, वहां भीमसेन को साथ में लेकर के जरासंध के वहां गए। जरासंध को युद्ध के लिए ललकारा और भीमसेन ने जरासंध का अंत कर दिया। भगवान की ही प्रेरणा से भीमसेन ने जरासंध को मार दिया, जरासंध का अंत हो गया। अब भगवान राजसु यज्ञ में आए, जहां शिशुपाल ने विरोध किया। शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा कि ये चोर है, ये झूठा है, ये कपटी है, गाली देने लगा। भगवान ने शिशुपाल को चेतावनी दी कि 99 से ज्यादा मत करना, 99 गाली तक तो मैं क्षमा करूंगा। पर शिशुपाल माना नहीं, 99 गाली उसने दी, भगवान ने सहन किया। पर जैसे 100वीं गाली वो देता है, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है और शिशुपाल का वही अंत कर देते हैं भगवान। द्वारिकाधीश भगवान की। तो राम भागवत जी में 2 राक्षस हैं, कंस और शिशुपाल। अब दोनों का अंत हो गया। शिशुपाल को मारा भगवान ने। अब राजसु यज्ञ हुआ और उस राजसु यज्ञ में पांडव हैं, कौरव भी हैं। तो इसी यज्ञ में अब महाभारत के युद्ध का नींव भी पड़ गया, क्योंकि उस सभा की बनावट ऐसी थी कि जैसे लग रहा था पानी है। सभा के बीच में से डेकोरेशन बहुत तरह का होता है, तो ऐसा लगा कि बीच में पानी है। अब दुर्योधन अपने वस्त्र ऐसे इकट्ठे करके ऊपर उठा के जा रहा था, तो लोग हंस पड़े। उसमें भीमसेन और अर्जुन सबसे ज्यादा हंसे, क्योंकि भीमसेन और दुर्योधन की थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती थी। हंसे तो दुर्योधन के मन में वही पड़ गया कि तुमने मेरा उपहास किया है, देखो मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। ऐसे भाइयों भाई में लड़ाई होती है, पर वो बढ़ गई, भाई भाई की लड़ाई थी। पर दुर्योधन के मन में विकार था और शकुनी मामा का देन था वो ज्यादा से ज्यादा। तो वहीं से महाभारत के युद्ध का नींव पड़ गया, उसी राजसु यज्ञ से। और कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ कि द्रौपदी जी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ, पर इसका प्रमाण पूरे भागवत जी में कहीं नहीं है। ये केवल टीवी के कहानी में मिर्ची मसाले के लिए किया गया है। जिस द्रौपदी जी की बात कर रहे हैं वो द्रौपदी जी साधारण नहीं है। आपने भी बीच में कथा सुनी थी, वो द्रौपदी जी है जो कृष्ण की बहन है। द्रौपदी जी साधारण कन्या है ही नहीं, उनका जन्म भी साधारण नहीं है। यज्ञ से वो प्रकट हुई थी, रुक्मणी जी है ना। तो रुक्मणी जी, द्रौपदी जी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती अंधे का पुत्र अंधा, वो सम्मान करती है सबका। उन्होंने अश्वत्थामा का सम्मान किया, जबकि अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों को मार दिया था।
तो ये झूठी बातें हैं। बहुत सारी बातें मूवियों में दिखाई गई हैं जो बिल्कुल झूठी हैं। जो छन्नी में मुंह देखते हैं वो भी झूठा है। कौन सा व्रत आता है? करवा चौथ, क्या नाम है? करवा चौथ ही ना। तो वो जो छन्नी में मुंह देखते हैं, उसके बाद चंद्रमा को देखते हैं, मन ही मन कहते हैं कि तू है नहीं चंद्रमा जैसा, लेकिन आज के दिन अब कहना पड़ रहा है कि तुम चंद्रमा से भी सुंदर हो। लेकिन मुझे तुम्हारे गुटका वाले दांत दिख रहे हैं, काले काले। ये करवा चौथ छन्नी में मुंह देखने वाला, ये भी शास्त्र से नहीं है, ये फिल्मों से आया है। जो तीज का व्रत है, तीज ये प्रसिद्ध है पूरे भारत में, और ये है मुख्य व्रत है। तीज माता पार्वती जी से आया। और बहुत सारे व्रत हैं, मैं तो सारे जानती भी नहीं हूँ। बहुत सारे व्रत हैं जो माता पार्वती जी से ही है, सब उन्हीं की कहानियां कथा पढ़ते उस दिन। पर करवा चौथ में ये फैशन वाला है, इसमें गिफ्ट मांगना, और उसके बाद अरे ये फोन में सोशल मीडिया वाले इतना बिगाड़ेंगे ना, इतना बिगाड़ेंगे, बहुत कुछ। वो इतना वो कहते हैं उन्हीं से आया है। वो कहते हैं कि स्त्रियों में दिमाग नहीं होता, कहते हैं कि उनका जो दिमाग होता है वो घुटने में होता है, उनका दिमाग जो होता है वो एड़ी में होता है, उनका दिमाग जो होता है वो चोटी में होता है। एक से हमने कहा, मेरे सामने की बात है, हमने कहा कि आप बताओ क्या सच है कि महिलाओं में दिमाग नहीं होता? बोले होता है, घुटने में होता है। दूसरे से हमने कहा आप बताओ, बोले होता है, एड़ी में होता है। तीसरे से पूछा, बोले होता है, चोटी में होता है। चौथे से पूछा, बोले होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और लोगों ने तो कह भी दिया चलो कहीं कहीं, लेकिन उसने होता ही नहीं है, स्त्रियों में दिमाग नहीं। ये कहना शायद मुझे लगता है गलत है, क्योंकि स्त्री तो मैं भी हूं। अगर आप ये कहो कि स्त्रियों में दिमाग नहीं होता तो आप गलत हैं, पर आप कहो कुछ कुछ स्त्रियों में दिमाग नहीं होता है तो आप सही हैं। स्त्रियों में दिमाग नहीं है ये कह के आप हम जैसों को चिढ़ाते हैं, और हम जैसे जब सुनते हैं तो खूब लड़ाई करते हैं। हम तो कम से कम सैकड़ों उदाहरण देते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। महिलाओं को जरा बताओ, झांसी की रानी 21 वर्ष के आयु में उन्होंने अंग्रेजों का सीना चीर डाला। आप खून देख के डर जाते। 21 साल की वो थे। लोग कहते हैं, अभी मैं सच बताऊं तो अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच में मेरी 3 कथा काटी गई है, इसलिए कि वो लेडीज महिला व्यास है, वो कथा नहीं कर सकती। अभी 24 नवंबर से जो कथा थी प्रयागराज में थी। प्रयागराज में त्रिपाठी परिवार में थे, मैं भी त्रिपाठी हूँ, त्रिपाठी परिवार में थी। पर वहाँ अभी कल ऐसा इंफॉर्मेशन आया कि लोग कह रहे हैं कि महिला से कथा नहीं सुननी चाहिए, इसलिए कथा कैंसिल हो गई, अभी काटी गई। मुझे इसका दुख नहीं कि कथा कैंसिल, मुझे इसका दुख है कि आज भी क्यों महिलाओं के साथ भेदभाव है। वो भी हम हैं, बहुत सारे ऐसे। हम तो बोल दे रहे हैं, लोग बोलते नहीं हैं, हम बोल दे रहे हैं। लोगों की कितनी ऐसे महिलाओं के साथ क्यों शोषण होता है। ऐसा नहीं कि पुरुषों के साथ नहीं होता है, महिलाओं के पुरुषों के साथ भी होता है, पर इस तरह का शोषण जो महिला उन्नति करना चाहती है तो इस तरह जो है लोगों में अच्छा नहीं लगता है। स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती है, ये गलत है। अगर नई बुद्धि होती तो आप मेरी बात ऐसे सुन नहीं रहे होते, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और सब ही सुनते हैं, जो सुनते हैं जाने लगते हैं, फिर थम जाते हैं, नहीं थोड़ी और सुन लेते हैं। शरीर से आप क्यों ऐसा कहते हो कि ये कमजोर है, ये नहीं। पुरुष में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, एकदम बर्धे होते हैं, बैले होते हैं। हमारे यहाँ बैल जानते हो ना, गधा होते हैं। और स्त्रियों में भी कुछ गधही होती हैं, तो उनके नाते सभ्य बदनाम है। पतियों को गाली देती हैं, नाम लेके बुलाती हैं, करवा चौथ के दिन कहेंगी आप तो चंद्रमा हैं। तो ये सब चीजें फिल्म में अच्छी लगती है, वास्तव में नहीं अच्छी लगती। एक बात मैं आपको कहूँ, जो स्कूटी चलाती है ना लड़कियां,
अच्छा नहीं लगता मुझे कि स्कूटी चलाती हैं तो लोग कहते हैं वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह। लोग मजाक बनाते हैं ना, कहते हैं कि ये नहीं चला सकती। क्यों नहीं चला सकती? क्या उनके पास हाथ पैर नहीं है? कहते हैं कि मतलब यदि लड़कियां महिला यदि स्कूटी चलाएगी तो पक्का है दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों है? इस बात यह है कि एक पुरुष जो होता है वो अपने जीवन में कम से कम 1,00,000 किलोमीटर चला हुआ होता है, उसको बाइक चलाने का मौका मिलता है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। पर महिला को ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर, एक दिन में 15 किलोमीटर इतना ही चलाने दिया जाता है। तो बताओ उसको कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा कि मुझे कैसे करना है? चलाते चलाते तो अभ्यास मिलता है, पर उसको चलाना पूरे जीवन में एक महिला मुश्किल से 1000 किलोमीटर चला पाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा चलाना नहीं होता है। घर से कॉलेज गई, कॉलेज से घर आई, तो उसको प्रैक्टिस नहीं होता, इसलिए उससे गलतियाँ होती। वो महिला है इसलिए नहीं गलतियाँ होती, उसको प्रैक्टिस कम है और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा है, आपको ज़्यादा बाइक चलानी पड़ती, इसलिए आप से उतना नहीं होता है। पर होता भी है, मैंने क्यों नहीं होता है भाई? एक जो लड़का सीखता है बाइक चलाना, वो तो ऐसे 15-16 साल की उम्र में, 18-20 साल की उम्र में ऐसे धुआंधार चलाता है कि वो कभी ना कभी चोट खाता ही है। तो ये भी कहना गलत है कि महिलाओं को स्कूटी मत चलाने दो, ये खराब ही होती है, इनके बुद्धि नहीं होता। ये सब रील्स में अच्छे लगते हैं, ये सब सोशल मीडिया में रियल लगते हैं, पर वास्तव में रियल नहीं है। ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। इससे हम भारत की महिलाओं को चिड़चिड़ा बना रहे हैं, उनको कमज़ोर बना रहे हैं, उनको ये जता रहे हैं कि तुम नहीं कर सकती, कुछ मत करो, तुम घर में रहो। जो घर में रह रही है उसको घर की शिक्षा दो, पर जो बाहर निकल के कुछ कर रही है उसको भीतर मत करो, नहीं नहीं तो जा तो नहीं कर सकती। वाह दीदी वाह। मैंने देखा भी क्रिकेट में महिलाएं नाम कमा रही हैं, पर एक रील्स में मैंने देखा कि उसमें कह रहे वाह दीदी वाह, कुछ गलती हो गई, कहीं कुछ गेंद पकड़ना था नहीं पकड़ पाई, करे वाह दीदी वाह। क्या लगा रखा है व्यूज के लिए? आप महिलाओं को वो नीचे कर रहे हो। अब बोली राधे राधे।